प्यारे छात्रों, नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर अमनदीप शर्मा, संस्कृत गुरु 24 यूट्यूब चैनल में भवतां हार्दिकं स्वागतम। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक रुचिरा का पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्यारे छात्रों, स्त्री शिक्षा जो है, स्त्रियों की शिक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इस समाज में रही है, क्योंकि जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो उससे उसका परिवार शिक्षित होता है, उसका समाज शिक्षित होता है, समाज से यह देश शिक्षित होता है। तो ऐसे ही स्त्री शिक्षा के ऊपर जिन्होंने बहुत सा कार्य किया है, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, वह थी पंडिता रमाबाई, जिनके बारे में प्रस्तुत हमारा पाठ है। हम कोशिश करेंगे कि इस पाठ को हम 4 भागों में पढ़ें। तो आइए आज पाठ के एक गद्यांश का हम पाठन करते हैं और उसमें आए जो भी मुश्किल शब्द हैं उनको भी जानते हैं और उनका प्रयोग हम करेंगे। प्यारे छात्रों, आइए करते हैं आज के इस पाठ को प्रारंभ। पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। 5वां हमारा पाठ है और इस पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। आपसे कोई पूछ सकता है कि आपकी जो संस्कृत की पुस्तक है उसका 5वां पाठ कौन सा है, तो आप झट से बोलेंगे पंडिता रमाबाई। और पंडिता रमाबाई के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको चित्र दिखाना चाहता हूं। ये है पंडिता रमाबाई। देखिए कितनी साधारण सी स्त्री है, परंतु इन्होंने अपने जीवन में जो काम किए हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत सहयोग दिया है। तो इनके जीवन चरित्र से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हम भी समाज के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। तो देखिए यहां से पाठ प्रारंभ हो जाता है। हमें इस पाठ में आए हुए जो मुश्किल शब्द हैं उनके अर्थ क्या होते हैं इसको भी जानना है। तो मैं साथ साथ में आपको शब्दों का उच्चारण करना भी बताने वाला हूं और साथ में उनका अर्थ भी आपको बताने वाला हूं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और मेरे प्रत्येक शब्द को आप ध्यान से सुने। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, इस शब्द को क्या पढ़ेंगे हम? स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। जन्म अलभत। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है 1858। 1858 को हम यदि संस्कृत में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे इसको हम जानते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, 5 है, 8 है, अष्ट पंच अष्ट है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? अष्ट पंचाशत। कितने हो गए? 58। अष्ट पंचाशत अधिकम, यहां पर कितनी संख्या है? ये 18। इसको 18 को हम बोलते हैं अष्टादश। तो अब पूर्ण वाक्य से हम बोलेंगे अष्ट पंचाशत अधिकम अष्टादश शतम। 1800 शतम होता है ना, 100। अष्टादश शतम तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तो आपके एक प्रश्न का उत्तर इस पंक्ति में भी आ जाएगा। यदि आपसे कोई पूछ ले कि पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? तो हम उत्तर क्या देंगे? स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई अष्ट पंचाशत अधिकम अष्टादश शतम तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। 1858 में पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ था। और पंडिता रमाबाई की विशेषता क्या है, इनके जीवन के साथ क्या जुड़ा है? स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या है। ये स्त्रियों की शिक्षा के लिए जिन्होंने प्रयास इस भारतवर्ष में किए हैं उनमें ये भी अग्रगण्य है, प्रमुख हैं। तो उसके बाद आपको मुझे लगता है इस पंक्ति का अर्थ तो समझ आ ही गया है। तमे ख्रीष्टाब्दे, ख्रीष्टाब्दे होता है ईस्वी सन जो होता है। जैसे आज 2021 चल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ईस्वी सन। तस्याह पिता अनंत शास्त्री डोंगरे। इन पंक्तियों को भी जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही इसमें उपयोगी जानकारी आपके लिए है जब आप इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तस्याह पिता अनंत शास्त्री। कोई पूछ ले आपको कि उनके पिता का नाम क्या था, तो आप बता सकते हैं तस्याह पितुः नाम अनंत शास्त्री। तो यहां पर पंक्ति है तस्याह पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मी आस्ताम। अब अर्थ देखिए, तस्याह पिता, उनके पिता या उसका पिता कौन थे? उनके पिता कौन थे? अनंत शास्त्री डोंगरे। फिर से बोलिए, क्या नाम था? अनंत शास्त्री डोंगरे। माता च, और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम। माता कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। अच्छा, यहां पर देखिए आस्ताम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आस्ताम तो द्विवचन में बनता है, प्रथम पुरुष द्विवचन। जैसे आसीत, आस्ताम, आसन। आसीत होगा तो था, आस्ताम 2 थे, आसन बहुत सारे थे। तो इस प्रकार से 2 लोग हैं, अनंत शास्त्री डोंगरे, और माता का नाम बताया लक्ष्मीबाई था, इसलिए आस्ताम था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत। तस्मिन् काले, तस्मिन् कस्मिन् काले, जो उनका काल था, किनका काल था? पंडिता रमाबाई का। उस समय, तस्मिन् काले, उस समय स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति ही चिंतनीय आसीत, चिंतनीय थी, बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रियों के लिए शिक्षा कम थी।
स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए, स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं, संस्कृत का शिक्षण प्रायः प्रचलितम न आसीत्, प्रायः लगभग नहीं चलता था, प्रचलितम या प्रचलित नहीं था ये कह सकते हैं हम। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। किंतु क्या हुआ, डोंगरे, डोंगरे कौन डोंगरे, अनंत शास्त्री डोंगरे, रूढ़िबद्धां धारणाम परित्यज्य, जो रूढ़िबद्ध धारणा थी, रूढ़िबद्ध धारणा क्या थी कि स्त्रियां जो है वो संस्कृत नहीं पढ़ सकती, इस धारणा को परित्यज्य, इस धारणा को तोड़कर छोड़कर स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को, स्वपत्नीम पत्नी को क्या किया, संस्कृतम अध्यापयत, किम संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत का अध्यापन किया। एतदर्थः सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतदर्थम, इसके लिए संस्कृत पढ़ाने के लिए, अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाने के लिए, एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, समाज की प्रतारणा को भी सहे। किसने सहा प्रतारणा को, अनंत शास्त्री डोंगरे जी ने। क्यों सहा, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत का शिक्षण कराया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अच्छा, यहां प्रश्न एक और आपसे हो सकता है कि रमाबाई जो थी उनको संस्कृत की शिक्षा किसने दी, तो उत्तरम किम, रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, अपनी माता से, उनकी माता को किससे मिली थी, उनके पिता से शिक्षा मिली थी संस्कृत की, और रमा को शिक्षा मिली उनकी अपनी माता से। माता ने पढ़ाया किसको, अपनी पुत्री को। तो देखिए स्त्रियों की शिक्षा क्यों आवश्यक है। एक स्त्री जो है वो अपने पूरे परिवार को पढ़ा सकती है, पूरे समाज को पढ़ा सकती है। काल क्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः, काल क्रमेण, काल क्रम से, समय के अनुसार, रमायाः पिता, रमा का पिता या रमा के पिता ऐसे अर्थ में बोल सकते हैं, विपन्नः संजातः। अब ये विपन्नः शब्द से क्या अभिप्राय है, विपन्नः नाम निर्धनः जातः, निर्धनः संजातः, निर्धन हो गए, धीरे धीरे रमा के पिता जो थे वो क्या हो गए, निर्धनः संजातः। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। क्या बोला यहाँ पर, तस्याः पितरौ, पितरौ मतलब, पितरौ क्या होता है, माता पिता, माता च पिता च पितरौ, समास हो गया, माता और पिता दोनों जो थे, और ज्येष्ठा भगिनी, और ज्येष्ठ उनसे बड़ी बहन, च दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर, दिवंगता, दिवंगता नाम निधनम गता, निधन हो गया उनका। किस किस का निधन बताया, पितरौ माता पिता का और ज्येष्ठा भगिनी का। और क्यों हुआ था निधन, क्यों हुआ था, दुर्भिक्ष पीड़िता। दुर्भिक्ष क्या होता है, अकाल से पीड़ित होकर। अकाल क्या होता है, अकाल ऐसा समय होता है जब कोई काफी वर्षों तक बारिश नहीं होती है और कोई कई फसलें नहीं होती है, तो उस समय को हम कहते हैं अकाल, जिसमें खाने के लाले पड़ जाते हैं, खाने की वस्तुओं के दाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दाम ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वस्तुएं उत्पन्न ही नहीं हो पाती। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी मौत हो गई। तदनंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा, अपने बड़े भाई के साथ, ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम, पदभ्याम होता है पैदल, समग्रम भारतम, समग्र भारत को या समग्र भारत का, अभ्रमत, अभ्रमत होता है भ्रमण किया। किसने भ्रमण किया, रमा ने। किसके साथ किया, ज्येष्ठ भ्रात्रा सह। कुत्र अभ्रमत, समग्र भारतम, समग्र भारत में, अभ्रमत समग्र भारत में भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। कोलकाता आपको पता है पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, उसको उन्होंने भ्रमण क्रमे, भ्रमण के क्रम में मतलब घूमते घूमते उन्होंने कोलकाता को प्राप्त किया। कोलकाताम प्राप्ता, कोलकाता नगर को प्राप्त किया। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत विद्वानों के द्वारा, संस्कृत विद्वानों के द्वारा, सा तत्र वह वहां पर, पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता,
उपाधियों से वो विभूषित हुई, 2 उपाधियों से विभूषित हुई। कौन कौन सी 2 उपाधियां थी, कौन कौन सी उपाधियां उन्हें प्राप्त हुई? एक तो मिली पंडिता की उपाधि और दूसरी सरस्वती की। ये तो साक्षात सरस्वती है, अरे ये तो पंडिता है। तो इस प्रकार से ये 2 उपाधियां उनको वहां विद्वानों के द्वारा दी गई। तो किसको दी गई? पंडिता रमाबाई को दी गई। ध्यान देना इस बात पे। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत। किया, क्या किया? अकरोत किया, क्या किया? ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत, वेद अध्ययन किया, वेद का अध्ययन किया। किसके प्रभाव से? ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज के प्रभाव से उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। तत्रैव, वहीं पर। ठीक है, ये पंक्ति आपको समझ आ गई। पश्चात शास्त्रीणाम कृते, उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद उन्होंने, उसने स्त्री नाम कृते, स्त्रियों के लिए वेद आदि और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारब्ध किया, प्रारंभ किया। पश्चात, बाद में, सा उन्होंने स्त्री नाम कृते, स्त्रियों के लिए वेदादि शास्त्राणाम, वेदादि शास्त्रों की शिक्षा, ये शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारब्ध कर दिया। तो मुझे लगता है आज हम यहीं इसी गद्यांश तक का अध्ययन करते हैं। अगली वीडियो में हम अगले गद्यांश का पाठन करेंगे, जिसमें आप उनके द्वारा किए गए अन्य प्रयासों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पाठ में जो कोई भी मुश्किल शब्द आपको आए हैं उनकी आपने हिंदी जरूर लिखनी है। हिंदी लिख के देखनी, हिंदी इसलिए लिखनी है क्योंकि हम अर्थ समझ गए हैं नहीं। संस्कृत के कितने ऐसे शब्द हैं जिनका अब हमें उच्चारण करना और उसके साथ साथ और उनके शब्द के अर्थ के बारे में हमें ज्ञात हो चुका है। कहीं समझ ना आए तो वीडियो को फिर से चला के देख लेना। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।